सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अथर्व शीर्षम। हिंदी अर्थ। ओम। सभी देवता देवी के समीप गए और नम्रता से पूछने लगे, हे महादेवी, तुम कौन हो? उस देवी ने कहा, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। मुझसे प्रकृति पुरुषात्मक सद्रूप यानी सुंदर और असद्रूप जगत उत्पन्न हुआ है। मैं आनंद और अनानंद रूपा हूँ। मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूँ। अवश्य जानने योग्य ब्रह्म और अब्रह्म भी मैं ही हूँ। पंचीकृत और अपंचीकृत जगत भी मैं ही हूँ। यह सारा दृश्य जगत मैं ही हूँ। वेद और अवेद मैं हूँ। विद्या और अविद्या भी मैं हूँ। अजा और अंजा, प्रकृति और उससे भिन्न भी मैं ही हूँ। नीचे ऊपर अगल बगल भी मैं ही हूँ। मैं रुद्रों और वसुओं के रूप में संचार करती हूँ। मैं आदित्यों और 20वें देवों के रूप में विचरण करती हूँ। मैं मित्र और वरुण दोनों का, इंद्र अग्नि एवं दोनों अश्विनी कुमारों का भरण पोषण करती हूँ। मैं स्वयं त्वष्टा, पूषा और भग को धारण करती हूँ। त्रैलोक्य को आक्रांत करने के लिए विस्तीर्ण पादक्षेप करने वाले विष्णु, ब्रह्मदेव और प्रजापति को मैं ही धारण करती हूँ। देवों को उत्तम हवन पहुँचाने वाले और सोमरस निकालने वाले यजमान के लिए मैं हविर द्रव्यों से युक्त धन को धारण करती हूँ। मैं संपूर्ण जगत की ईश्वरी, उपासकों को धन देने वाली, ब्रह्म रूप और यज्ञाहों में मुख्य हूँ। मैं आत्मस्वरूप पर आकाश आदि का निर्माण करती हूँ। मेरा स्थान आत्मस्वरूप को धारण करने वाली बुद्धि वृत्ति में है। जो इस प्रकार जानता है, दैवी संपत्ति लाभ करता है। तब उन देवों ने कहा, देवी को नमस्कार है। बड़े बड़ों को अपने कर्तव्यों में प्रवृत्त करने वाली कल्याणकर्त्री को सदा नमस्कार है। गुण साम्यावस्था रूपिणी मंगलमयी देवी को नमस्कार है। नियम युक्त होकर हम उन्हें प्रणाम करते हैं। उन अग्नि के जैसी वर्ण यानी रंग वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली, दीप्तमती, कर्म फल प्राप्ति के हेतु सेवन की जाने वाली दुर्गा देवी की हम शरण में हैं। असुरों का नाश करने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। प्राण रूप देवों ने जिस प्रकाशमान बैखरी वाणी को उत्पन्न किया, उसे अनेक प्रकार के वाणी बोलते हैं। वह कामधेनु तुली आनंददायक और अन्न तथा बल देने वाली बाघ रूपिणी भगवती, तुम उत्तम स्तुति से संतुष्ट होकर हमारे समीप आए। काल का भी नाश करने वाली, वेदों द्वारा स्तुत हुई विष्णु शक्ति, स्कंद माता, शिव शक्ति, सरस्वती, ब्रह्म शक्ति, देव माता, अदिति और दक्ष कन्या सती, पापनाशिनी, कल्याणकारिणी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। हम महालक्ष्मी को जानते हैं और उन सर्वशक्ति स्वरूपिणी का ही ध्यान करते हैं। यह देवी हमें उस विषय ज्ञान ध्यान में प्रवृत्त करे। हे दक्ष, आपकी जो कन्या अदिति हैं, वे प्रसूता हुई और उनसे मृत्यु रहित देव उत्पन्न हुए। काम को योनि ये, कमला ई, ब्रजपाणी इंद्र ल, गुहा ह्रीं, ह स वर्ण मातरिस्वा वायु क, अव्र ह, इंद्र ल, पुनः गुहा ह्रीं, स क ल वर्ण और माया ह्रीं या सर्वात्मिका जगन माता की मूल विद्या है और वह ब्रह्म स्वरूपिणी है। ये परमात्मा की शक्ति है। ये विश्व मोहिनी है। पाप अंकुश
धनुष और बाण धारण करने वाली हैं। ये श्री महाविद्या है। जो ऐसा जानता है वह शोक को पार आकर जाता है। भगवती तुम्हें नमस्कार है। माता सब प्रकार से हमारी रक्षा करो। मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं, यही ये अष्टवसु हैं, यही ये एकादश रुद्र हैं, यही ये द्वादश आदित्य हैं, यही ये सोमपान करने वाले और सोमपान न करने वाले विश्व देव हैं। वही ये यातुधान एक प्रकार के राक्षस, असुर राक्षस, पिशाच, यक्ष और सिद्ध हैं। यही ये सत्व, रजत और तम है। यही ये ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र रूपिणी है। यही ये प्रजापति, इंद्र, मनु है। यही ये ग्रह, नक्षत्र और तारे हैं। वही कमला, काष्ठादि काल रूपिणी है। उन पाप नाश करने वाली, भोग मोक्ष देने वाली, अंतर्रहित, विजयाधिष्ठात्री, निर्दोष, शरण लेने योग्य, कल्याणदात्री और मंगल रूपिणी देवी को हम सदा प्रणाम करते हैं। विजयत आकाश ह तथा ई कार से युक्त वितिहोत्र अग्नि र सहित अर्धचंद्र से अलंकृत जो देवी का बीज है, वह सब मनोरथ पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार एकाक्षर ब्रह्म ह्रीं का ऐसे यति ध्यान करते हैं जिनका चित्त का शुद्ध है, जो निरातिशयनानंद और ज्ञान के सागर हैं। यह मंत्र देवी का प्रणव माना जाता है। ओमकार के समान यह मंत्र भी व्यापक अर्थ से भरा हुआ है। वाणी ऐं, माया ह्रीं, ब्रह्मसुकाम क्लीं। इसके आगे छठा भोजन अर्थात च, वही वक्त्र अर्थात आकार से युक्त चा, सूर्य म, आवाम स्रोत, दक्षिण कर्ण उ और बिंदु अर्थात अनुस्वार से युक्त म, टकार से तीसरा ड, वही नारायण अर्थात आ से मिश्रित डा, वायु से य, वही अधर अर्थात ऐ से युक्त ऐ और विचय। यह नवाण मंत्र उपासकों को आनंद और ब्रह्म साजुष्य देने वाला है। भावार्थ, हे चित्त स्वरूपिणी महासरस्वती, हे सदरूपिणी महालक्ष्मी, हे आनंद रूपिणी महाकाली, ब्रह्म विद्या पाने के लिए हम सब इस समय तुम्हारा ध्यान करते हैं। हे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती रूपिणी चंडिके, तुम्हें नमस्कार है। अब विद्या रूप रज्जु की ग्रंथि को खोलकर मुझे मुक्त करो। हृत कमल के मध्य में रहने वाली, प्रातःकालीन सूर्य के समान प्रभा वाली, पास और अंकुश धारण करने वाली, मनोहर रूप वाली, वरद और अभय मुद्रा धारण किए हाथों वाली, 3 नेत्रों से युक्त रक्त वस्त्र परिधान करने वाली और कामधेनु के समान भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली देवी को मैं भजता हूँ। महाभय का नाश करने वाली, महासंकट को शांत करने वाली और महान करुणा की साक्षात मूर्ति तुम महादेवी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसका स्वरूप ब्रह्मादिक नहीं जानते, इसलिए जिसे अज्ञेया कहते हैं, जिसका अंत नहीं मिलता, इसलिए जिसे अनंता कहते हैं, जिसका लक्ष्य दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए जिसे अलक्ष्या कहते हैं, जिसका जन्म समझ में नहीं आता, इसलिए जिसे अजा कहते हैं, जो अकेली ही सर्वत्र है, इसलिए जिसे एका कहते हैं, जो अकेली ही विश्व रूप में सजी हुई है, इसलिए जैसे नयका कहते हैं। वह इसलिए अज्ञा, अनंता, अलक्ष्या, अजा, एका, नयका कहलाती है। सब मंत्रों में मातृका, मूलाक्षर रूप से रहने वाली, शब्दों में ज्ञान रूप से रहने वाली, ज्ञानों में चिन्मयातीता, शून्यों में शून्य साक्षिणी तथा जिनसे और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, वे दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन दुर्विज्ञ, दुराचार नाशक और संसार सागर से तारने वाली दुर्गा देवी को संसार से डरा हुआ मैं नमस्कार करता हूँ। इस अथर्वशीर्ष का जो अध्ययन करता है, उसे 5 अथर्वशीर्षों के जप का फल प्राप्त होता है। इस अथर्वशीर्ष को न जानकर जो प्रतिमा स्थापन करता है, वह सैकड़ों लाख जप करके भी अर्चा सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता। अष्टोत्तर जप यानी 108 बार जप इसकी पुरस्चरण विधि है।
जो इसका 10 बार पाठ करता है वह उसी क्षण पापों से मुक्त हो जाता है और महादेवी के प्रसाद से बड़े दुस्तर संकटों को पार कर जाता है। फलश्रुति इसका सायंकाल में अध्ययन करने वाला दिन में किए हुए पापों का नाश करता है। प्रातः काल में अध्ययन करने वाला रात्रि में किए हुए पापों का नाश करता है। दोनों समय अध्ययन करने वाला निष्पाप हो जाता है। मध्य रात्रि में तुरीय संध्या के समय जप करने से वाक सिद्धि की प्राप्ति होती है। नई प्रतिमा पर जप करने से देवता का सानिध्य प्राप्त होता है। प्राण प्रतिष्ठा के समय जप करने से प्राणों की प्रतिष्ठा होती है। भौमाश्विनी अमृत सिद्धि योग में महादेवी की सन्निधि में जप करने से महामृत्यु से तर जाता है। जो इस प्रकार जानता है वह महामृत्यु से तर जाता है। इस प्रकार यह अविद्या नाशिनी ब्रह्म विद्या है। इस प्रकार अथर्वशीर सूक्त का अर्थ संपन्न होता है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि यशो देहि दिशो जहि।